अंदर आप चेंज की बात करते थे, नो डाउट डेरिवेटिव में हम चेंज की बात करते थे। अगर कोई भी कर्व गिवन हो, ध्यान से देखिएगा, कोई भी कर्व दे रखा होता था हमें, ऐसी फिगर हमने कई बार ड्रॉ भी की थी, जो मैं सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। एक भी पॉइंट अगर आपको लगे समझ में नहीं आया, प्लीज बच्चों पूछना है, क्योंकि ये बहुत स्पेशल बैच होने वाला है। बहुत आराम आराम से होगा, बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं कराएंगे, बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं कराएंगे, और हर क्लास में कोशिश करूंगा मैं आपको एक असाइनमेंट दूं, तो जो भी असाइनमेंट दूंगा उसे आप सॉल्व करेंगे। ये कर्व है, इस कर्व पे किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सोचो, टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? किसी भी कर्व पे जो टेंजेंट होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? हाँ बेटा, स्लोप। हाँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आपने देखा होगा, जब मैं कहता हूँ कर्व पे जो डेरिवेटिव किया गया है, कर्व पे जो डेरिवेटिव क्या है, वो डेरिवेटिव बेसिकली क्या है? टेंजेंट है। यानी जो डिफरेंशिएशन है या जो डेरिवेटिव है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो लिख देते हैं पहला पॉइंट कि स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है सर। जो डेरिवेटिव है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी कर्व को आपने देखा होगा, y इक्वल टू हमें कई बार दिया होता था, हम उसे डिफरेंशिएट करते थे और हमें क्या मिल जाता था? टेंजेंट मिल जाता था। और किस काम आता है बताओ भाई, और किस काम आता है? रेट ऑफ चेंज आप लोगों ने कहा था, रेट ऑफ चेंज के काम आता है। अच्छा, हमारे पास मेजोरिटी में जो बच्चे हैं ना वो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो मैं थोड़ा सा इसकी गहराई में जा सकता हूँ। तो ये आपने कहा सर ये रेट ऑफ चेंज के काम आता है, रेट ऑफ चेंज में ही हमें किस तरीके से, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बहुत बैकग्राउंड में हिस्ट्री वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे। रेट ऑफ चेंज से हमारा क्या मतलब है? जैसे भाई कोई भी व्हीकल है हमारे पास, कोई कार है, कोई बाइक है, कोई कार है, कोई बाइक है, वो ए पॉइंट से स्टार्ट होती है और बी पॉइंट तक मूव करती है। ए से स्टार्ट होके बेटा वो बी पॉइंट तक मूव करती है कुछ वेलोसिटी के द्वारा, मतलब कुछ वेलोसिटी से, कोई स्पीड से। सबसे पहले ए से लेके बी तक कोई डिस्टेंस होगी। स्टार्टिंग में थ्योरी थोड़ी सी बोरिंग भी लग सकती है, ठीक है भाई, ये कुछ डिस्टेंस है, इसको कवर कर रहे हैं कुछ स्पीड से। तो अगर मैं कहूं कि भाई डिस्टेंस कवर की जा रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्टेंस कवर की जा रही है बच्चों विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो याद करो डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को आप क्या नाम देते थे? वेलोसिटी। वेलोसिटी। अब हमने सोचा कि भाई वेलोसिटी तो मिल गई, हम चाहते थे कि भाई वेलोसिटी की मदद से ही क्यों ना हम डिस्टेंस निकाल लें। मतलब मैं इसकी जो पाथ था, ये पाथ में निकालना चाहता था, तो इसको मैंने क्या करा? इंटीग्रेट करा। अगर मैं वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी को क्या कर दूं बेटा? इंटीग्रेट कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि ds अपॉन dt जो है, ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है, ये जो ये सांप टाइप का जो सिंबल बना दिया, इससे सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का ये सिंबल है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मैं क्या करता हूँ बेटा, इसे इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ds। ds मतलब वो डिस्प्लेसमेंट या फिर वो जो डिस्टेंस कवर की गई ऑब्जेक्ट के द्वारा। सर ये चीज कुछ क्लियर नहीं हुई, थोड़ा इस चीज को तो दूसरे तरीके से समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है x की पावर 3, और मान लीजिए x की पावर 3 प्लस में c लिखा है, और मैंने कहा इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करो। तो इसे कैसे डिफरेंशिएट करोगे भाई? डिफरेंशिएशन तो सभी बच्चे जानते हैं, 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर। और c का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? 0। 0 हो जाता है। अच्छा एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा दूसरे नेट से कनेक्ट कर देता हूँ, शायद डिस्कनेक्ट हो जाएगा वरना। ठीक है। यस। तो जैसा कि आप लोगों ने मुझसे कहा कि सर अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव करता हूँ, डिफरेंशिएशन करता हूँ बच्चे, तो इसका डेरिवेटिव हो जाता है f का, तो बन जाता है f डैश x, और ये बन जाता है 3x स्क्वायर। साइंटिस्टों ने क्या सोचा, उन्होंने कहा कि भाई जो डेरिवेटिव है, उस डेरिवेटिव वो इसका एक्चुअल में फंक्शन क्या है, ये कहाँ से आया डेरिवेटिव। तो अपना हम क्या जानना चाहते हैं, सोच के देखो।
भाई एफ डैश एक्स हमारे पास है और हम क्या जानना चाहते हैं, एफ एक्स के बारे में जानना चाहते हैं। इसका मतलब हम एक रिवर्स प्रोसेस करेंगे, इसका रिवर्स प्रोसेस समझ रहे हो बेटा? Yes, sir. डेरिवेटिव Yes, करने sir. के बाद, डेरिवेटिव करने के बाद एफ डैश एक्स बना। तो अब हमने कहा इसका जो रिवर्स प्रोसेस होगा एंटी डेरिवेटिव, मतलब हम क्या करने वाले हैं इसका एंटी डेरिवेटिव। अगर मैं एंटी डेरिवेटिव कर देता हूं, एंटी डेरिवेटिव से क्या मतलब है, इंटीग्रेशन। एंटी डेरिवेटिव ऑफ, अभी मैं कुछ करवा नहीं रहा हूं, खाली बता रहा हूं कि अगर 3x² का मैं एंटी डेरिवेटिव कर दूं तो मुझे वही चीज मिल जाएगी जहां से ये आया था फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन। मतलब मुझे क्या मिल जाएगा, x³ प्लस में c मिल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? Yes, sir. भाई कोई फंक्शन था, उसका डेरिवेटिव हुआ, तो डेरिवेटिव होने के बाद फंक्शन तो बदल गया। तो हमने सोचा क्यों ना हम उस ओरिजिनल फंक्शन की तरफ जाना चाहते हैं दोबारा से, एक्चुअल में वो फंक्शन क्या था। तो हमने कहा इसके लिए एक रिवर्स प्रोसेस, तो डेरिवेटिव का रिवर्स या अपोजिट कहा जाए तो बेटा वो क्या है, एंटी डेरिवेटिव। तो इसके नाम देखो इंटीग्रेशन के क्या क्या नाम पड़े। आइए देखते हैं इंटीग्रेशन के कौन कौन से नेम्स हैं जिससे हम इसे इंटीग्रेशन को पहचानते हैं। इंटीग्रेशन लिखा होगा, कई बार बच्चों इंटीग्रेशन की जगह एंटी डेरिवेटिव लिखा होगा, एंटी डेरिवेटिव। कई बार ऐसा भी लिखा हो सकता है, ये थोड़ा स्टैंडर्ड है, प्रिमिटिव ऑफ द फंक्शन, प्रिमिटिव ऑफ द फंक्शन। जितनी हमारी जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनके अंदर एंटी डेरिवेटिव की जगह प्रिमिटिव ऑफ द फंक्शन भी लिखा होता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये बात समझ में आई होगी आपको। इंटीग्रेशन के भाई एंटी डेरिवेटिव यानी कि भाई डेरिवेटिव का जस्ट अपोजिट है सर, तो एंटी डेरिवेटिव नाम पड़ा। और ये कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में एंटी डेरिवेटिव को ही प्रिमिटिव ऑफ द फंक्शन भी कहा जाता है। सर हम ये जानना चाह रहे थे कि जो हमारा इंटीग्रेशन है उसकी एप्लीकेशन क्या है, और अभी बच्चों ने मुझे बताया भी, फिर भी मैं एक बार अपने शब्दों में इसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। थोड़ा सा टाइम हमारे पास इसमें ज्यादा मिल जाता है क्योंकि भाई 2 आवर्स की क्लास होती है, काफी चीजें हम एक साथ डिस्कस कर सकते हैं, एप्लीकेशन को भी डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमें अगर ओरिजिनल फंक्शन फाइंड आउट करना है तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, गुड, whose डेरिवेटिव इज गिवन। तो ये पहला पॉइंट एकदम क्लियर हुआ हमें। उसके बाद सेकंड पॉइंट था द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, या ग्राफ भी लिख सकते हो, द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग थ्योरम। देखो बेटा थ्योरम कह रहा हूँ, थ्योरी जो होती है वो थोड़ी सी बोरिंग होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं थ्योरी होती बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आपसे पूछा जाता है ना बेटा इंटीग्रेशन तो तुमने पूरे महीने पढ़ा, इसका मतलब तो बता दो, तभी आपको बेहोशी छाने लगती है बच्चों को। तो इसलिए इसे ध्यान से सुनना, जो मेरी स्टार्टिंग क्लास होती है सब प्लेज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द एरिया, फाइंडिंग द एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ्स ऑफ ए फंक्शन, बाउंडेड बाय द ग्राफ्स ऑफ ए फंक्शन। अच्छा अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई जो आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ा था तो लेंथ इनटू ब्रेथ पढ़ा था, अगर आपको याद हो, Yes, sir. वो आया कहां से? आप कहोगे सर जब Integration से। इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हो और आप पूछा है आपने ये क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन से आया होगा। हाँ भी समझदार बच्चों, बोलो जल्दी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल इंटीग्रेशन से ही आया। अब ये बताओ एरिया ऑफ सर्कल के बारे में सुना है आपने? Yes, sir. Yes, क्या होता है, sir. क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल? 2 pi r plus h. क्या सर्कल समझते हो? पाई आर स्क्वायर होता है Pi r square. बेटा, तुषार तबियत ठीक है? कुछ पाई आर स्क्वायर होता है।
तो ध्यान से चीजों को सुनते रहो और समझते रहो बेटा, ज्यादा चीज तो समझने पे ध्यान दो, सारी चीजें क्लियर होंगी। तो मैं यहाँ कह रहा था कि एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। अब हम आपसे पूछा जाए कि भाई एरिया ऑफ जो सर्कल है पाई आर स्क्वायर है वो कैसे, तो आपको होगा सर 10th क्लास में पढ़ा था ऐसे। आखिर इंटीग्रेशन ऐसा करता क्या है? इंटीग्रेशन इसके बहुत छोटे छोटे, जैसे आपके हेयर्स होते हैं ना, बाल, उसकी जो थिकनेस होती है, इतने छोटे छोटे इसके टुकड़े कर देता है, छोटे छोटे हिस्से ऐसे करके बहुत सारे टुकड़े यहाँ तक एंड तक चलते रहते हैं। आप समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ऐसे लाइंस ड्रॉ करते रहेंगे और इनके बीच का जो गैप होता है वो गैप होता है मान लो dx। क्या होता है गैप? dx होता है। और ऐसे हमारे पास बहुत सारी स्ट्रिप्स होती हैं, छोटी छोटी सी स्ट्रिप्स। वर्डों को सुनिएगा मैं क्या नाम दे रहा हूँ। अभी तो वैसे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में हम इसे करते हैं, लेकिन फिर भी मैं अभी से समझा रहा हूँ। स्ट्रिप्स कहलाती हैं, ये एक स्ट्रिप है, ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स होंगी। उन सभी स्ट्रिप्स को जोड़कर हम क्या निकाल देते हैं भाई? एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। छोटे 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 से टुकड़ों को जोड़कर, यानी समेशन हो रहा है। तो देखिए एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, इनका सम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समेशन। तो समेशन किया जा रहा है, तो जब सम हो जाएगा सभी का, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें पूरे पार्ट का एरिया नहीं फाइंड करना होता, हम किसी छोटे से पार्ट का एरिया फाइंड करना चाहते हैं, तो हम उसे बताते हैं हम कहां से कहां तक का एरिया फाइंड आउट करना चाह रहे हैं भाई। तो उसका मतलब हमें एक लिमिट तय करनी पड़ेगी। सोच के देखो, इसका मतलब अब हमें कोई लिमिट तय करनी पड़ेगी। तो वहां पे आपने शायद फिजिक्स वगैरह में थोड़ा बहुत पढ़ा हो कि लिमिट आपको ऐसे लिखवाई जाती है ए से लेकर बी तक। भाई मान लो ये यहाँ पर ये पॉइंट है x बराबर Yes, a sir. है और ये बराबर मान लो बेटा x बराबर b है। मैंने कहा यहाँ x बराबर a से मैंने स्ट्रिप डालना स्टार्ट की बेटा, और x बराबर b तक मैंने स्ट्रिप डाली। वैसे तो हम एप्लीकेशन में बहुत डिटेल में सीखेंगे, तो मतलब ये वाला हिस्सा, ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। अब इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ये स्टार्ट a से हो रहा है, खत्म b पर हो रहा है। तो a से b किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये dx क्यों लिखा गया? क्योंकि इनके बीच का जो गैप है वो क्या है? स्ट्रिप के बीच का गैप DX. dx है। D. दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग dx। और ये जो नीचे वाला a नजर आ रहा है बेटा, इसे कहते हैं लोअर लिमिट। कॉमर्स वाले बच्चों को थोड़ी सी बहकी बहकी बातें लगने लगती हैं, लेकिन हो सकता है बच्चों को समझ में आ रही हो। और जो ऊपर लिखा है बेटा, दैट इज एन अपर लिमिट। Upper limit. तो आपने देखा जो ऊपर लिखा है वो अपर लिमिट है, नीचे जो लिखा है वो लोअर लिमिट है। अब ये बच्चों ने फिजिक्स में पढ़ा तो होता है, लेकिन जैसे मैं इनसे क्वेश्चन पूछता हूँ तो इन्हें तारे जमीन पर नजर आते हैं। अब देखो वो क्वेश्चन क्या, इंटीग्रेशन को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। पहले एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, थोड़ी हेल्प कर देता हूँ आप लोगों की। इंटीग्रेशन को बेसिकली हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया बेटा। एक पार्ट का नाम पड़ा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और एक पार्ट का क्या नाम पड़ा बताओ? डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट। तो इंटीग्रेशन के दो पार्ट थे। इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलों पे उससे कहानी शुरू करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूं x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो क्या कहोगे? x x का One. डिफरेंशिएशन 1 होता है। सभी बच्चे एग्री करते हैं भाई, ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है। Yes, sir. x का डिफरेंशिएशन अगर 1 होता है, और इंटीग्रेशन क्या है? अपोजिट है डिफरेंशिएशन का, एंटी डेरिवेटिव है, जैसा अभी हमने देखा था। तो सोचो x का डेरिवेटिव 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और प्लस में लगाएंगे हम c, क्योंकि इस पर लिमिट नहीं है। लिमिट नहीं है तो c लगाएंगे। क्वेश्चन वही कि आखिर क्यों। अच्छा इसे पढ़ेंगे कैसे? कुछ बच्चों को हो सकता है इसको रीड आउट करने में दिक्कत हो कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x, इसे पढ़ने का तरीका सुनो। इंटीग्रेशन, ये जो आपको सिंबल सा नजर आ रहा है, ये वाला सिंबल, ये सिंबल है इंटीग्रेशन का। किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम? 1 का। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बेटा? X के हाँ। respect में. सो यू विल राइट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या ये जरूरी है x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जाए? No, sir. नो सर। नो सर।
क्योंकि जिस तरह से डेरिवेटिव डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स के फॉर्म में किया जाता था, तो ऐसे इंटीग्रेशन भी डिफरेंट डिफरेंट उसके लिए किया जा सकता है। तो चलिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ आपसे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर cos x cos x minus cos x अच्छा, cos x का डिफरेंशिएशन? minus sin x x हाँ, बच्ची ने इंटीग्रेशन बता दिया था गलती से। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा बेटा माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स। देखो पीछे की क्लास में क्या हुआ अब तक, उन सब चीजों को भूलते हुए इंटीग्रेशन पे ध्यान देना है, क्योंकि इसका पिछले कुछ ही टॉपिक से संबंध होगा, वो मैं सब डिस्कस कर दूंगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस में सी। भूल जाए, भूलना नहीं है भाई, याद रखना है। अब भूलने का मतलब सच में मत भूल जाना। भूल जाएंगे कॉस तो 9 एक्स का तारीख को इंटीग्रेशन क्या बताओ। देंगे? अच्छा 9 तारीख को तो टेस्ट भी है बेटा। अच्छा वो नीरज ने बता दिया मुझे। सर हाँ बेटा, इसकी पीडीएफ बन जाएगी ना? इसकी पीडीएफ बन जाएगी। ओके सर। और सर हमें लास्ट इसको क्लास वाली पीडीएफ? लास्ट वाली पीडीएफ जो है अभी मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा, उससे आपको जो भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लेना, क्योंकि उसकी पीडीएफ बन नहीं रही है बेटा। मैंने कोशिश तो की, बेकार से ही बन रही है तो। ओके सर। अच्छा बताइए। आप स्क्रीन डाउन करते हैं ना, हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा log sec x प्लस में c। अच्छा मॉडुलस का साइन क्यों लगा रहा हूँ? कई बार बच्चे मुझसे पूछ लेते हैं कि सर व्हाई यू आर टेकिंग द साइन ऑफ मॉडुलस विद log। क्योंकि सर लॉग की वैल्यू हमेशा लॉग लॉग के साथ पॉजिटिव टर्म ली जाती है। बिल्कुल, देखो बच्ची ने बहुत बढ़िया आंसर करा कि हमारी नैन्सी भी बड़ी टैलेंटेड स्टोरी है, और नैन्सी के पहले जो आवाज आई थी वो बच्ची भी बिल्कुल सही आंसर कर रही थी। क्योंकि मॉडुलस इसलिए लगाया जाता है क्योंकि log जो भी फंक्शन होता है वो एक पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ही डिफाइंड होता है। मैं यहाँ पे एक बॉक्स में लिख देता हूँ इस चीज को, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ। वैसे कहीं पर भी बेटा आपको log फंक्शन दे रखा हो, log नीचे a और यहाँ पर b, तो a की वैल्यू भी 0 से बड़ी होती है और b की वैल्यू भी 0 से बड़ी होती है, और साथ के साथ a कभी भी 1 के बराबर नहीं होता। तो अब सोचो log के साथ जो भी होगा अगर वो 0 से बड़ा है तो इसका मतलब वो क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। तो अब ये मॉडुलस क्यों लगाया? क्योंकि हो सकता है sec जो है नेगेटिव हो, तो मॉडुलस उसे क्या बना देगा? पॉजिटिव बना देगा। positive log 2 जब मैं लिखता हूँ, कभी भी जब मैं log 2 लिखता हूँ तब तो मुझे मॉडुलस नहीं लगाता भाई 2 के ऊपर में। क्यों? सर 2 तो पॉजिटिव नंबर ही है ना सर? वो तो साफ साफ पता चल रहा है ना 2 एक पॉजिटिव नंबर है। बिल्कुल सही कहा। तो cosec x की बात कर रहे हैं बेटा। cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log ऑफ मॉडुलस में cosec x माइनस में cot x। याद रखिएगा जब जब बेटा log होगा तो इसके साथ एक मॉडुलस का साइन आप लेंगे ही लेंगे। तो log cosec x माइनस cot x होता है। 1 बाय 1 अभी सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको सिखाऊंगा मैं, अभी जस्ट लिखवा रहा हूँ, तो आप सिर्फ देखते रहो इन चीजों को। sec x का इंटीग्रेशन बेटा log ऑफ मॉडुलस ऑफ sec x प्लस में tan x। और ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा मैं आप लोगों को, और बाय चांस मान लीजिए जिन बच्चों के पास ये पीडीएफ ना पहुंचे तो मुझे मैसेज कर देना कि सर हमें ये पीडीएफ सेंड कर दीजिए। और ये पीडीएफ जो है बेटा मैं आपको 11 बजे के आसपास ही सेंड कर पाऊंगा, क्योंकि तब तक मेरी क्लासेस होती हैं। तो ऐसा ना हो कि जस्ट क्लास फिनिश होता ही सर पीडीएफ सेंड करो, सर 1 मिनट हो गया, सर आधा मिनट हो गया, सर जस्ट 10 मिनट्स पास और आपने पीडीएफ वगैरह सेंड नहीं की। तो cot x का log sin x हो गया। e की पावर x के बारे में याद है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। yes sir बहुत शरीफ बंदा है ये, तो याद करो क्या कहता है, जैसा मैं वैसा मेरा वैसा ही डेरिवेटिव मेरा डेरिवेटिव और वैसा ही मेरा इंटीग्रेशन। ये मैं स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ इसके बारे में आपको, ठीक है बेटा। yes sir अब यहाँ x की पावर n की बात करते हैं। x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 और प्लस में c। यहाँ पे n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। क्यों भाई? सर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सर फंक्शन नॉट डिफाइंड हो सर जाएगा। इन्फिनिटी हो हो जाएगा। जाना। क्योंकि अगर आपने -1 ले लिया फिर नीचे देखो -1 पुट करते ही जादू हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो ऐसा नहीं करेंगे। अब 1/x है,
तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? log ऑफ मॉडुलस ऑफ x। क्यों सर? सोचो, log x का डिफरेंशिएशन क्या था? सर 1/x। X. हाँ, तो इसलिए 1 1/x upon का x। इंटीग्रेशन log x हो गया। ठीक है, सर जैसे हम डिफरेंशिएशन में पावर में एक माइनस करके आगे करते थे, तो इसमें अपॉन में क्यों कर दिया वैसे? आप एक काम करो ना, ये जो मैंने अपॉन में जैसा कर रहा हूँ, इस इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करना, ओरिजिनल फंक्शन पे पहुंचाओगे। नहीं समझे भाई? इसका डेरिवेटिव करके देखो, जो राइट हैंड साइड में दे रखा है, ये है ना राइट हैंड साइड में, इसका डेरिवेटिव करो तो आपको देखो x की पावर n मिलेगा। करके देखो एक बार, समझ पा रहे हो? Yes sir, कोई मैट्रिक्स पावर है। हाँ, और a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? डेरिवेटिव तो था a की पावर x इनटू में लोगे, इनटू में था ना, Yes sir. यस Yes, और सर। यहाँ sir. डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि भाई हम एंटी डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, tan x का डिफरेंशिएशन क्या था? So sec square. Sec square x. sec स्क्वायर x। सभी एग्री करते हैं इस बात से? Yes, sir. यस अगर tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x था, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 10x। 10x. 10 tan x. x हो जाएगा। आप सोच समझ के आंसर देना। cot x का डिफरेंशिएशन Minus cosec square. Minus cosec square x. cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? Cot x. Minus cot cot x या x. माइनस cot x? माइनस कोटेक्स। Minus cot x. माइनस कोटेक्स। माइनस cot x होगा। गुड। अच्छा sec x का डिफरेंशिएशन याद है? sec x Yes 10x। sir, Sec x, 10x. 10x. sec x इंटू में tan x। और अगर मैं यहाँ पर sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन पूछूं आपसे, Sec x. sec x। sec x प्लस में c। cosec x का डिफरेंशिएशन So cosec x और cot x. Minus cosec x, cot x. माइनस cosec x बिल्कुल cot सही, x। माइनस में होता है। तो cosec x cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cosec x Cot plus x. Minus cosec x, cot x. Yes. माइनस cosec x cot x होगा। नहीं so minus cosec x plus. अच्छा चलो, अब मुझे ये बताओ, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या था? So 1 upon 1 upon 100 minus x square. और अगर आपको कहीं पर भी 1 अपॉन अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई देगा, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? Sin inverse x. sin inverse साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो ये साइन इनवर्स एक्स प्लस सी हो गया। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन याद है? Yes sir, minus क्या? 1 upon Minus 1 upon 1 minus x square. तो अगर मैं आपसे पूछूं माइनस 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हो? Yes sir. yes sir। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी जो लिखा है, क्या मैं इसे माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी लिख सकता हूँ? सोच के देखो, सोच रहा हूं मैं ऐसे ही, इट नॉट बी इक्वल टू -1। अगर मैं इसमें आपसे पूछता हूँ एक सिंपल सी बात कि x की पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सोचो क्या होगा? X की power 6 upon 6 plus plus 6 upon 6। चलो x पावर 6 अपॉन में 6 प्लस में c। चलिए जिस बच्चे से पूछूंगा वो आंसर करेगा। काम करते हैं, x की पावर 7। कौन बताएगा 7 का इंटीग्रेशन? इसी बच्चे से पूछते हैं। देखो तभी तो पता चलेगा कि कितने बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। गलत सही मायने नहीं रखता बेटा। तो मयंक वर्मा जी आप बताओ, x की पावर 7 का इंटीग्रेशन। सर x की पावर 8 अपॉन 8 प्लस c। x की पावर 8 अपॉन 8 प्लस c। तो मयंक वर्मा आपको ही नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर देना है बेटा। अगर मान लो x की पावर 8 अपॉन 8 प्लस में c है, इसी क्वेश्चन में मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, 1 अपॉन x की पावर 7 कर दिया। अब बताओ। सर हो जाएगा सर, सब -1 अपॉन
कोई बात माइनस 1/6 x की पावर 6 माइनस वन Plus अपॉन 6 एक्स की पावर 6 6। x की पावर 6 प्लस ठीक है, सबसे पहले देखो इस बच्चे ने बिल्कुल सही कहा, इस फंक्शन को डायरेक्टली आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते बेटा, इसे आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे ऊपर, इसे ऊपर लेके जाएंगे तो भाई एक्स की पावर 7 ऊपर जाके एक्स की पावर -7 हो जाएगा, और फिर इसको बेटा वैसे करेंगे सर, एक ऐड करोगे ना -7 में तो -6 हो जाएगा, और जो भी पावर होती है, उसी से और डिवाइड बच्चों जो भी पावर होगी उससे क्या करोगे, डिवाइड कर दो। ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे भाई, इसके फोर्थ पे, फिर से आंसर सोच समझ के करेंगे सभी। फोर्थ है, ये मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर करेगा, कौन बच्चा आंसर करेगा भाई, मोहित आप बताओ। हाँ भैया बताते हैं। ध्रुव यादव आप बताओ। भैया 2x की पावर 5/2 2 अपॉन 2x की पावर 5/2 अपॉन में, अच्छा ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है। अच्छा देखो बच्चों, इसमें आप लोगों को जो है थोड़ा सा टाइम लगता है बच्चों को, कैसे, आप ये करते हो x की पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1 और प्लस में c, ऐसे करते हैं बच्चे, और ऐसे करने के बाद इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब सिंप्लीफाई कैसे करोगे, देखो आप इसे लिखोगे, इसके इक्वल में लिख दे रहा हूँ, x पावर 5/2 डिवाइड में बच्चा करता है 5/2 प्लस में c, अब ये सबसे नीचे जो नंबर होता है वो सबसे ऊपर, तो आप इसे क्या लिख देते हो, 2/5 x की पावर 5/2 और प्लस में c। बात समझ में आई, ऐसे लिखता है बच्चा। इसी चीज को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से आपको समझाना चाहूंगा, सारी चीजें होंगी यही, कुछ अलग तरीके से। ये देखो 3/2 को मैं दोबारा से ले रहा हूँ, आप सिर्फ इतना सोचो, ऊपर वाले में नीचे वाले को ऐड कर दो, कितना हुआ, 5 3 और 2 5, तो ये हुआ 5/2, और यहाँ पे जो भी नंबर बने उसका जस्ट रिवर्स यहाँ पे लिख दो, 2/, चेक करो ये रहा आंसर। समझ में आई बच्चों बात नहीं? यस सर। yes sir. अब मैं आपसे चाहूंगा थोड़ा सा फास्टली आप उसका आंसर करेंगे, जैसे सपोज आई एम राइटिंग x की पावर 7/3, मोहित आंसर करो फास्ट। 3x की पावर 10/3 ऊपर वाले में नीचे वाले को ऐड करो, 7 और 3 हो गए 10, तो ये तो हुआ सर 10/3, इसका जस्ट उल्टा 3/10, ये आपका आंसर हो गया। 7th की बात कर रहे हैं भाई, x की पावर -5/2। नैन्सी करिए सर, हमसे तो पूछ ही नहीं रहे, बताओ बेटा नैन्सी। नैन्सी बच्ची हमारी सो तो नहीं गई? सर -x की पावर -3/+, ऊपर वाले को नीचे माइनस वाले के साथ ऐड किया, सिंपली सोचो क्या बना, -3/2, इसका जस्ट रिवर्स -2। चलो अब इसके बाद मैं नीरज से पूछूंगा, नीरज आप बताओ भाई, x की पावर 5/4, ये जो सामने लिखा है, ये तो खाना खाने लगा हुआ, बताओ। -4/9 x की पावर -9/4 -4/9। नहीं पहले खाना खा लो फिर ढंग से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x की पावर -1 -4 x पावर -1
सर मैं बताऊं इसका आंसर? भाई मैं बताऊं? कहाँ बोल रहे हो? तो यार एक्चुअल में कॉल आ गई थी बीच में, वो बच्चा बार बार डिस्टर्ब कर रहा था, वो फोन कट करते हुए परेशान हो गया। तो आप बताओ जरा क्या करता है सर -5/4 का? नहीं और हाँ क्या था -4 x⁴ -1/4 -4 x⁴ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे सोचो, -4 अपॉन x⁴ +1/4। Yes, sir. आंसर लिख सकते हैं। तो नीरज आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सिंपल सर। x√x का इंटीग्रेशन। बहुत बढ़िया, कोई आंसर नहीं। एक मिनट रुक जाओ, करने तो दो। Sir, 2 by x की पावर 1/2 minus 2 by x की पावर 1/2 plus c. रुको, एक नए स्टूडेंट से पूछते हैं किसी, जो हमारी अंजलि विनायक की स्टूडेंट है वो बच्ची बताएगी। सर आ गया आंसर। वेरी गुड, कोई बात नहीं, अब अंजलि बताएगी। अंजलि ने कहा कि सर मैं बताना चाहती हूँ। बताओ बेटा अंजलि, जो विनायक की स्टूडेंट है अंजलि। वॉइस आ रही है बच्चे? अनुष्का तुम यस बताओ, सर, वो आ रही है। अनुष्का तुम बताओ। सर नाम -2x -1/2। अच्छा, -2x -1/2। यस सर। बस इतना ही आएगा? सर मेरे को इतना ही है। अच्छा देखो, नीचे x√x का मतलब हो जाएगा x की पावर 3/2। थोड़ा सोच के देखो, ऐसा होगा या नहीं होगा? यस सर। क्योंकि भाई x की √x का मतलब x की पावर 1/2। देखते हैं इस बच्ची का आंसर सही है या गलत है। -3/2 हो गया। तो फाइनली इस बच्ची ने आंसर दिया है, सही आंसर दिया बच्ची ने, -2x की पावर -1/2। सभी का ही आ रहा है? यस सर। यस सर। अब मैं देखो आपको छोटे छोटे से क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने अपने आप तो भाई देखो बहुत टफ क्वेश्चंस करें, आपको मैं इजी से दूंगा ताकि आप लोग कर लो आराम से। समझ गए सर हम। समझ गए सर हम। तो देखो बहुत छोटे छोटे से, जिसे देखते ही आप लोग कहोगे वाह क्या क्वेश्चन है। सर अच्छे नहीं लगते हम। नहीं, क्वेश्चन को देखते ही कहोगे तुझे देखा तो ये जाना। देखो नहीं, करो ऐसे जल्दी नहीं हाँ होता। सर, वो हम समझ गए थे, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। करो जल्दी से, ये एग्जाम में आया था बेटा लास्ट ईयर, इसलिए दे रहा हूँ। ये लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया था बच्चों, इसे ट्राई करें, देखते हैं कितने बच्चों का सही आंसर आता है। जो भी बच्चा गुनगुनाए गाना गाए तो बेटा माइक म्यूट करके, ठीक है। मनीषा गुप्ता, ये बच्ची हमारी बहुत प्यारी है, हमेशा गुनगुनाती रहती है। लगता है इस बच्चे की शादी कंफर्म हो गई है। आज जिया कैसे शांत है, इस बच्चे को समझ आ रहा है कुछ नहीं? जिसका भी हो जाए डन लिख देना।
अभी तक किसी बच्चे का आंसर ही नहीं आया। इनबॉक्स में लिख देना बेटा आंसर आ जाए तो। आया नहीं भाई अभी तक। बहुत लंबा क्वेश्चन है इसका मतलब, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे करोगे बेटा? सर नहीं कोई मारा। सर वो तो आप बताओगे। सर बताओ तो अभी कैलकुलेशन चल रही है, हो जाएगा। हो जाएगा। सर हो गया। सर चलो ये जो कर रहे हैं बहुत ऐसे ही अच्छी तो बात है। होगा, क्यूब खोल लेंगे पहले इसका। हाँ ठीक है कर लो, पहले आंसर फिर बता देना। तो मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूँ फाइनली, और मैच कर लेंगे भाई आप लोगों ने अगर क्या होगा तो। हाँ इसकी ये इक्वल होगा इसका 1/√x का हो जाएगा 2√x, तो पहले हो जाएगा 2√x का, तो 2√x हो जाएगा स्क्वायर 3/2 बनेगा बच्चे। 6/5 ओके, तो सिंपल है 2/7 x की पावर 7/2 प्लस c। चेक करो भाई अपने आंसर्स, कितने बच्चों का ठीक है? सही है। ठीक है गुड, डन। कशिश यादव जी का जो इतना बढ़िया क्वेश्चन है, कहाँ शक्ल गंदी है, इसका सॉल्यूशन करा दूं हाँ क्या? भाई। यस सर। Yes, sir. ऐसा करा दो। यस सर। अच्छा, जब तक मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें कुछ क्वेश्चन तो दो करने के लिए। ठीक है बेटा टेंशन मत लो, आपके लिए ये स्क्रीन पे देखो अगला क्वेश्चन। √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर इंटू dx, इसे करो आप लोग। जब तक आते हैं भाई ऊपर वाले पार्ट पे ध्यान दें। कैसे करेंगे बेटा इसे? सबसे पहले a प्लस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला याद है? a का क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस में 3a² b और प्लस में 3ab²। ये बात समझ में आती है? और डिवाइडेड बाय √x। अब क्या करेंगे, √x का मतलब होता है x की पावर 1/2, यानी कि सभी को x की पावर 1/2 से डिवाइड कर दो। वो चाहो तो सबको अलग अलग लिख दो, देखो ध्यान से। 1 में x की पावर 1/2 प्लस, बताओ जरा क्या लिखूं, x की पावर 3 में x की पावर 1/2। x की पावर 3 में x की पावर 1/2, उसके बाद प्लस 3x में x की पावर 1/2 और फिर 3x² में x की पावर 1/2। क्या मैंने इंटीग्रेशन कर दिया? अभी नहीं। सर अभी सिंपलीफाई कर रहे हैं। माइक को म्यूट कर लेंगे भाई, बैकग्राउंड से नॉइज बहुत ज्यादा आती है बच्चों। जिन बच्चों के बैकग्राउंड में नॉइज होती है प्लीज माइक को म्यूट रखें, इनके ना हो भाई वही अपना माइक बेटा अनम्यूट करें। इसके बाद इसे सिंपलीफाई करेंगे, सोचो सिंपलीफाई कैसे होगा। यहाँ से कर देता हूँ, 1/x बार 1/2 है तो x बार -1/2 हो जाएगा। सोचो उससे अगला वाला पार्ट क्या होगा, 5/2। 5/2 plus 1. 3x की पावर 1/2 और ये कितना हो जाएगा 3/2। सही लिखा है कुछ गलत लिख दिया?
सही है। सही है। अब कैसे करेंगे इसे? और एक बार इंटीग्रेशन। जो सिंपल इंटीग्रेशन करते थे वही कर देंगे आप। तो सिंपल इंटीग्रेशन करो इसका। एक्स की पावर -1/2 का करोगे तो -1/2 + 1 ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ जोड़ दो। सोच के देखो भाई, इसको -1 को इसके साथ जोड़ो, कितना हो जाएगा? 1/2 बाहर आ जाएगा 2x की पावर 1/2। बात समझ में आती है? Yes, sir. ऐसे उसके रिमेनिंग पार्ट जो है उससे देखो, ये 5 और 2 क्या हो जाएगा? 7। 7/2 हुआ। तो बाहर क्या लिखूं? 2/7। उससे अगले वाले पार्ट में सोचो, 3/2 तो 2/3, यानी 2x की पावर 3/2 हो जाएगा। सही कह रहा हूँ बेटा? अब इस वाले पार्ट को, लास्ट वाले को सोचो, 5/2 तो मतलब 2/5 मतलब 6/5 x की पावर 5/2 और प्लस में c। ठीक है। अच्छा, एक बात और समझना बेटा, ये जितने भी हमारे पास इंटीग्रेशन है ना, एक इंटीग्रेशन से एक कांस्टेंट आता है। लेकिन ये तो सर हमने बहुत सारे इंटीग्रेशन करे। देखो ध्यान से कैसे, इसका भी इंटीग्रेशन करा, इसका भी, इसका भी, इसका 4 इंटीग्रेशन करे तो 4 कांस्टेंट आने चाहिए ना। तो 4 कांस्टेंट ही आएंगे बेटा। एक कांस्टेंट बनेगा C1 और एक होगा C2, एक होगा C3, एक होगा C4। तो ये 4 जितने भी कांस्टेंट होंगे इन सबको जोड़कर एक कांस्टेंट लिख दोगे कैपिटल C। तो हम ऐसा करते नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड होता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा क्वेश्चन आपको। Yes, sir. यस सर। √x + 1/√x का होल स्क्वायर हो गया भाई सभी का? यस सर। Yes, sir. गुड। तो √x + 1/√x के होल स्क्वायर की बात करें, सबसे पहले आप होल स्क्वायर ओपन करेंगे। अब इसको चाहो तो अलग अलग लिख दो, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो कि x का इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन सर 2 कांस्टेंट है बाहर कर दो, अंदर 1 बचा तो 1 का इंटीग्रेशन। ये बात समझ में आई? Yes. x का इंटीग्रेशन क्या होगा? अच्छा सबसे सिंपल लगा One. x²/2। x²/2 हो जाएगा, क्योंकि x की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉडुलस ऑफ x। याद करो हमने ऐसा पढ़ा था, 2x प्लस में c। अब थोड़ा सा माइक को म्यूट रखें बेटा। अब देखिए, आपको वो क्वेश्चन दे रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा गया लास्ट ईयर। ये आपके पल्ले पढ़ भी सकता है और नहीं भी। ये एक्चुअल में कंपटीशन में पूछा जाता है। कॉम्पिटिशन्स वगैरह में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप IIT वगैरह या इसकी तैयारी करोगे आगे, तो वहां पे आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। मुझे पता है आप लोगों का मन है कि अब ये लेवल थोड़ा सा इतना हल्का हो गया है ना कि अब एग्जाम में भी पूछे जाने लगे। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इम्पोर्टेंट है ना। तो गुड इवनिंग वंस अगेन। f'(x) का मतलब समझ लो, डेरिवेटिव गिवन है 1/x प्लस x। f'(x) का मतलब क्या है बेटा? डेरिवेटिव जो कि 1/x प्लस में x है। एंड f(1) की वैल्यू दे रखी है बच्चों, कितनी है? 5/2। और आपसे फाइंड करने के लिए कहा है f(x). देन व्हाट इज f(x)? बताओ। सब करो हम देख रहे हैं। अच्छा करो हम देखते हैं। बताओ भाई कैसे करेंगे जो बच्चे कर सकते हैं, जिन्हें लगता है कि भाई वो कर लेंगे और आप कर सकते हो। अगर खाना खाने से ज्यादा बेटर अपने इस पे ध्यान दोगे तो। कुछ बच्चे होते हैं खाना खाना शुरू कर देते हैं बस। ऐसे भी होते हैं नीरज कुछ बच्चे। हाँ सर होते हैं।
बताओ भाई बच्चे जल्दी, हमारे सबका आंसर आ चुका है। ये तो आ गया। नहीं नाराज नहीं, इसका मतलब आप घर से करना चाहते हो, कर लेना। इतना सारा कर दिया, एक स्टेप हटा दो। अच्छा देखो, ये डैश जो नजर आ रहा है ना, इस डैश को हटाना है। डैश मतलब डेरिवेटिव को हटाना है। ऑन टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, ये लिखना होगा आपको। सभी हट जाएगा। हाँ, ऑन टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब ये मत कहना कि हटाना है तो सर उसे लिखो ही मत, जब हटाना ही है तो डैश हटा दो, सिंपल। तो जैसे ही आपने इंटीग्रेशन बोथ साइड करा तो डेरिवेटिव का जो सिंबल था वो हट गया, तो ये एफ ऑफ एक्स हो गया। तो राइट साइड में आपका बच्चा 1/x और प्लस में x। अब ध्यान देना, 1/x का इंटीग्रेशन log of mod x और x का इंटीग्रेशन x square by 2 X square by 2. X square. log mod of x प्लस x स्क्वायर बाई 2 और प्लस में c। तो इंटीग्रल कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा। अब उसने गिवन क्या था वो f बताओ। of 1 is equals to 5 by 2 f of 1 इक्वल्स टू में 5 by 2। तो अगर f of 1 5 by 2 है, इसका मतलब क्या है? x की जगह पे 1 पुट करना है yes sir और fx की जगह पर क्या पुट करना है? 5 by 2। 5/2। समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. देखो, f of 1 इक्वल्स टू में 5 by 2 का मतलब ये है, ये जो राइट साइड में जो गिवन होता है ना, ये इस फंक्शन की वैल्यू होती है, और जो इसके अंदर गिवन है वो किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है। सर समझ रहे तू कैसा है। तो 5 by 2 इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा? log 1 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में c। तो समझ में आई बात नहीं? yes sir Yes. और log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0. 0 होती है। तो ये 5 by 2 है, दिस वन इज 0 और दिस वन इज 1 by 2। तो बेटा यहाँ 1 by 2 को इधर लेफ्ट में लेके जाओ तो क्या 2 आएगा नहीं आएगा? yes sir क्या हम इसे समीकरण 1 में पुट कर दें, मतलब इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें? Yes. तो ये फंक्शन हो जाएगा बेटा log मॉडुलस ऑफ x। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ये बात याद रखिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था और बहुत इजी था, मुझे पता है आप लोगों को काफी मजा आया इसमें, और इस तरह के क्वेश्चंस आप और चाहते हैं। तो आपकी डिमांड पे एक क्वेश्चन और मैं चाहूंगा फटाफट इसका आंसर निकालें। वो सबसे पहले कौन आंसर मेरे को इनबॉक्स में लिख के देगा, या फिर मुझे कहेगा, बताएगा कि सर ये आंसर है मेरा, या फिर करेक्ट आ गया, जो भी है। अब जबरदस्ती मत कर देना। ऊपर क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा? ये क्वेश्चन नंबर 2 था। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ f। ये आप कुछ कर रहे हो? अच्छा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा? अब आगे भी अब फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अच्छा, मेरी वॉइस मुझे ऐसा क्यों सुनाई दे रही है कि भाई जैसे बड़ी उस तरीके से आ रही है, मेरे रुक रुक के ऐसे ही हो रहा है क्या? नो Yes, sir. वॉइस ठीक है। फंक्शन डिफाइंड बाय फिर शो नहीं हो रहा स्क्रीन पे। ठीक है, x बार 4 माइनस Yes, 6 sir, x प्लस यही 3 आ इज द रहा है। राइट आंसर। ठीक है, अभी x और n को ही मैं थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करना चाहूंगा। x की पावर n को ही थोड़ा सा आगे प्रोसीड करूंगा, तो ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा x प्लस 1 की होल पावर 2, इसका इंटीग्रेशन बताओ।
सर x+1 का होल क्यूब अपॉन में 3। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर मुझे आइडेंटिटी यूज करना आती है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आइडेंटिटी यूज कर लो। तो देखो ये बना x की पावर 3 अपॉन में 3, 1 का इंटीग्रेशन x, और ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर और प्लस में c। तो भाई दोनों एक ही हैं। आपको सर आंसर तो मैच हो नहीं रहा, तो a प्लस बी का होल क्यूब अपॉन में 3 करोगे ना, सॉल्व करोगे तो खुद ही आंसर मैच हो जाएगा। अच्छा फोर्थ क्वेश्चन। अब कुछ बच्चों को लगता है आइडेंटिटी जो है ना, ओपन करने वाला मेथड जो है, ओपन करके आराम से कर दो, ये इजी है। कुछ बच्चों को लगता है नहीं सर दूसरा मेथड इजी है। दोनों की अपनी कमियां हैं। x+1 के होल पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा? ओपन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे बाइनोमियल से ओपन तो कर सकते हैं, 100 पावर को 1000 पावर को सभी को ओपन कर सकते हैं, लेकिन तो अगर सोचा x+1 की होल पावर 1000 आ गई, बंदा तो बेहोश हो जाएगा बाइनोमियल ओपन करते करते। तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम ही हो जाएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, वही 1 मार्क्स में, नहीं फिर तो बच्चा छोड़ देगा। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगर बच्चों मैंने यहाँ पर लिखा होता, क्या लिखा होता भाई, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? 2x minus 1 की पावर 3/3। 2x माइनस 1 की होल पावर 3/3। तो ठीक है बच्चों, ये आपका गलत। आपने कहा 2x माइनस 1 की होल पावर 3 अपॉन में 3, और ये आपका गलत है बेटा। x का जो कॉफिशिएंट है उससे आप डिवाइड भी करोगे। ये तो अब ये क्वेश्चन दिमाग में ये आता है, चलो सिखाया नहीं था वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन ये क्वेश्चन आता है कि आखिर ऐसा क्यों? अब थोड़ा सा आप याद करो, अगर मैं आपसे कहता डिफरेंशिएशन करो, तो इसका डिफरेंशिएशन पहले तो आप पावर का डेरिवेटिव करते ना बेटा, और फिर किसकी पावर है उसका डेरिवेटिव करते, और जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव करते तो इनटू में 2 आता। सोचो आता ही नहीं आता। और इंटीग्रेशन तो अपोजिट है, डिवाइड में 2 आएगा। बिल्कुल सही कहा बच्चे ने। अब ये अपोजिट है तो ऑब्वियसली ये डिवाइड में 2 आ जाएगा। सर ऊपर वाले केस में हमने क्यों नहीं किया था? क्योंकि ऊपर x का कोएफिशिएंट 1 था, अगर आप डिवाइड में 1 लिख भी देते हैं यहाँ पर तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता। ठीक है, यस तो क्या हम इसे x प्लस 1 अपॉन एक्स की होल पावर 3 अपॉन 3 कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब यहाँ पे रूल वैलिड नहीं है पड़ेगा। अब होल स्क्वायर होता क्या है, फॉर्मूला सोचो। x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x तो 2 हो गया। उसके बाद तो आप जानते हो कैसे कैसे इंटीग्रेट -2 हो जाएगा आपको, तो ये समस्या नहीं है। अब क्वेश्चन दिमाग में क्या आया कि सर ये जो ऐसा हो रहा है कभी ऐसा नहीं होगा। अगर x की मैं पावर ले लूं, x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 या 2 या कुछ भी ले लेते हैं, मान लो x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2 ले लेता हूं बेटा, क्या अब भी सर x स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 3 अपॉन में 3 होगा? आंसर है नहीं। मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि ये इस तरह के सिर्फ फंक्शन के लिए वैलिड है जहां x की पावर 1 हो? बिल्कुल, लीनियर फंक्शन के लिए ही बात की जाए। नोट करके लिख लेते हैं यहाँ पर, ये बेसिकली ax प्लस b की होल पावर n के लिए वैलिड है। ठीक है, ax प्लस b की होल पावर n के लिए वैलिड है। अब ये चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, फॉर्मूला बन जाता है ax प्लस माइनस, सोचो जरा क्या बनेगा? b की पावर n प्लस 1 अपॉन में a n n प्लस 1
और इनटू में into ए, a. ये कहना चाह रहे हैं आप लोग? Yes, sir. Yes. बिल्कुल। तो ये लीनियर फंक्शंस के लिए ही वैलिड है, लीनियर फंक्शन के अलावा किसी और तरह के फंक्शंस के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है। Yes, sir. अच्छा, जैसा कि बच्चों ने कहा सर अब ये क्वेश्चन जो हमने कर तो लिए हैं, अब कुछ क्वेश्चंस हमें बताओ और हम कैसे करें। तो मैं आपको अभी कुछ क्वेश्चंस सेंड कर रहा हूँ, उसे देखें। अपने अपने ग्रुप पे सेंड कर रहा हूँ, आप देखेंगे आपके अपने अपने ग्रुप पर। यहाँ आ जाओ। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस कॉस एक्स प्लस में सी। साइन के साथ एक्स है तो एक्स, भाई साइन के साथ एक्स है तो किसके साथ चला जाता है? माइनस कॉस के साथ। Yes, sir. तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस एक्स प्लस में सी। अगर यहाँ पर बेटा साइन एक्स की जगह पर साइन 2x लिख दूं तो क्या होगा? Minus cos 2x plus c. Minus cos 2x upon में 2. अपॉन में 2, वेरी गुड, प्लस में सी। अच्छा, जिन बच्चों को लग रहा है कि वो कनेक्टेड नहीं है ग्रुप में, भाई एक बच्चे ने मुझे मैसेज भेजा है, शायद मनीषा ने। Yes, sir. डिवाइड में 2 क्यों आया बच्चों? एक्स का जब कॉपी क्योंकि x के साथ if करते थे तब हम मल्टीप्लाई करते थे. हम डेरिवेटिव कर रहे होते हैं बेटा तो वो मल्टीप्लिकेशन में आता है ना। Yes, sir. इसी तरह से अगर sin 3x की बात की जाए तो क्या बनेगा? cos 3x अपॉन में 3 प्लस में c। देखो बहुत आराम से चीजें करा रहा हूँ बेटा, इसमें बहुत फास्टली भी लेके चल सकता हूँ, लेकिन आराम से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अभी बेस आपका तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर ये छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, ये आप अपने आप ही करना शुरू कर दोगे। अब इसी में और क्या किया जा सकता है, देखो ध्यान से। साइन ऑफ 2x माइनस 1 का इंटीग्रेशन, सोचो क्या होगा? माइनस कॉस 2। ओनली अपॉन में 2 लिखा है बेटा, Yes, sir. ठीक है ना। Yes, sir. अब आपको ये चीजें समझ में आई गई होंगी। अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन ऑफ bx प्लस में a, अब क्या होगा? Minus साइन bx प्लस a अपॉन में b Plus a upon में b plus अपॉन में b और प्लस में c, ठीक है बेटा। अच्छा, इसी तरह से cos x का इंटीग्रेशन भी मुझे लगता है आप कर ही लोगे। cos x का इंटीग्रेशन जो है वो sin x होता है, सिंपली रूल चलेगा उसमें। हाँ भाई, yes, sir. इस बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था हमारे कंपटीशन में, उसकी बात करते हैं। आपने जेईई का नाम सुना होगा, जेईई मेंस में आया था। ये क्वेश्चन समझे, तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था। आप लोग तो अभी कर दोगे विद इन 10 सेकंड्स, मुझे लग रहा है ना, कितना इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखा था बेटा, क्या लिखा था? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ C and A is the following equation satisfied? Is the following equation satisfied? तो जो भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे वहां पर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जैसे मैं अब लिख रहा हूँ। तो आपको एक तो मैंने असाइनमेंट सेंड कर दिया बेटा, है ना। तो असाइनमेंट में 2-4 क्वेश्चंस हैं, और इसके अलावा क्या करोगे आप? सर ध्यान से देखो, मतलब आपको एक्सरसाइज 7.1 जो है ना इंटीग्रेशन की, वो भी करना है। वो पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी इसी पर बेस्ड। और कुछ भैया, और कुछ दे दो। दे दो। नहीं, मैं सोच रहा C प्लस में A, ठीक है बेटा। इसमें आपको फाइंड करना है किस किस की वैल्यू, C की और A की। जैसा कि यहाँ पर जो ना C ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, इसमें क्वेश्चन के अंदर C ऑलरेडी दे रखा है। तो आप क्या करना है ना, जो इंटीग्रल कांस्टेंट होगा उसे C मत लेना, उससे कुछ और ले लो। सपोज क्या ले लोगे? K ले लोगे। क्या ले लोगे बेटा? K। तो जब आप K लोगे तो इसका आंसर लिख रहा हूं मैं, क्या क्या आंसर आएगा।
c की वैल्यू पाई बाय 4 आएगी, c की वैल्यू पाई बाय 4 आएगी, और जो a की वैल्यू है बेटा वो इंटीग्रल कांस्टेंट के बराबर हो जाएगी, मतलब k के बराबर हो जाएगी। ये इसका आंसर है।